नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 2, मानव शरीर, मानव मस्तिष्क, नेत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, हार्मोन, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र, रक्त एवं हृदय से संबंधित है। आज तक आए हुए 2020 के सभी क्वेश्चन तथा साथ ही वो क्वेश्चन जो एग्जाम में 2 या 2 से ज्यादा बार आ चुके हैं। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों का इस समावेश होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लगता है और इस टाइम को जाया ना जाने दें। आप भी इस टाइम जो हमें टाइम लगा है इसे तैयार करने में, उसी तरीके से आप अपना 100% देकर और एग्जाम में सफलता सुनिश्चित करें। तो उसी के साथ अपन बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो इस प्रकार से है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां होती है। ये 2002 PSI और RS 1997 में आ चुका है। 53, 106, 221, 206। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, 206। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां 206 होती है। मानव शरीर का कठोरतम पदार्थ है। ये PSI 2021 और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में आ चुका है। केराटिन, हड्डी, दांत का इनेमल, अमीनो अम्ल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, दांत का इनेमल। वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चवणक दांतों की संख्या होती है 2, 4, 6, 8। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, 6। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है? अकलदाढ़, पलिया, थायराइड, पित्ताशय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, अकलदाढ़। निम्न अंगों में से पीत का संचय किस में होता है? यह भी 2 एग्जामों में आ चुका है। पलिया, अग्नाशय, अपेंडिक्स, पित्ताशय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, पित्ताशय। पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? कांस्टेबल 2005 और ये पुलिस कांस्टेबल हाड़ी रानी बटालियन 2007 और 9। टेनिक अम्ल, अमीनो अम्ल, लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है? लाइफेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, लाइपेज। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता? एमिलेज, ट्रिप्सिन, रेनिन, लाइपेज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, रेनिन। दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइमों में से कौन सा जिम्मेदार है? रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एरिप्सिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, रेनिन। आमाशय का प्रोटीन लय एंजाइम है पेप्सिन, पित्त, लैक्टेस, एमाइलेज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, पेप्सिन। मानव शरीर में ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होता है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, फ्रुक्टोज, माल्टोज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ग्लाइकोजन। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लैक्टेस, टाइलिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, टाइलिन। वृक्क नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनरावशोषण किस हार्मोन के नियमन से होता है? ऑक्सीटोसिन, एंजियोटेंसिन, रेनिन, वेसोप्रेसिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, वेसोप्रेसिन। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य द्वारा प्रतिदिन औसतन कितना यूरिया उत्सर्जित किया जाता है? 10 से 15 मिलीग्राम, 150 से 200 मिलीग्राम, 2 से 2.5 ग्राम, 25 से 30 ग्राम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, 25 से 30 ग्राम। मानव के उत्सर्जन तंत्र में शामिल नहीं है? वृक्क युग्म, नेत्र युग्म, मूत्रवाहिनी युग्म, मूत्राशय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, नेत्र युग्म। निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिकाओं के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? एरिथ्रोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, थ्रोम्बोसाइट्स। रक्त प्लाज्मा के ग्लोब्यूलिन किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? रक्त के थक्के, रक्षा तंत्र, ऑक्सीजन परिवहन, प्रासरणी संतुलन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, रक्षा तंत्र। यदि 2 अलग अलग समूह के रक्त को आपस में मिला दिया जाए तो क्या समस्या होती है? एग्लूटिनेशन, कोएगुलेशन, थ्रोम्बोस निर्माण,
एम्बोलिज्म। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। रक्त का कौन सा भाग खनिज, विटामिन, शर्करा और अन्य खाद्य पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है? प्लाज्मा, सफेद कणिकाएं, लाल कणिकाएं, प्लेटलेट्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, प्लाज्मा। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम बताइए। अग्नाशय ग्रंथि, थैलेमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अधिवृक्क ग्रंथि। एरिथ्रोब्लास्टिस फेटिलस एक रोग है जिसमें आरच कारक के कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, द्वितीय बच्चे की मृत्यु हो जाती है। माता गर्भस्थ शिशु आरच रक्त कारक रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता है और उसका गर्भस्थ शिशु है तो आरचहीन और आरच सहित। तो माता आरचहीन और गर्भस्थ शिशु है वो आरच सहित है तो यह विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेट्स, रक्त क्षीणता या एनीमिया, स्कर्वी, अधि रक्तस्राव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, रक्त क्षीणता या एनीमिया। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाता है Ca, Na, Fe, Mg। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। मनुष्य में रक्त क्षीणता एनीमिया का मुख्य कारक क्या है? लोहे की कमी, विटामिन डी की कमी, विटामिन ई की कमी, विटामिन के की कमी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, लोहे की कमी। भारत में किशोरियों में सबसे आम देखा जाने वाला पोषण संबंधी विकार है स्कर्वी, पेलाग्रह, बेरेबरी, रक्तअल्पता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, रक्तअल्पता। रक्तअल्पता की रोकथाम के लिए विटामिन है थायमिन और राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन और नियासिन, फोलिक एसिड और विटामिन B12, विटामिन ए और थायमिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कौन सा तंत्र उत्तरदायी है? परिसंचारी तंत्र, प्रजनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, परिसंचारी तंत्र। हृदय की पेशियां हैं अनैच्छिक और रेखित, रेखित और ऐच्छिक, अरेखित और ऐच्छिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, अनैच्छिक और रेखित। मानव त्वचा में स्वेद ग्रंथियां कौन सी प्रकार की होती है? एपोक्राइन, होलोक्राइन, एक्राइन, ये सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, एक्राइन। मानव त्वचा की तैलीय ग्रंथियों में कौन से प्रकार की होती है? एपोक्राइन, मीरोक्राइन, होलोक्राइन, एक्राइन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, होलोक्राइन। मादा मानव में स्तन ग्रंथियां कौन से प्रकार की पाई जाती है? एपोक्राइन, मीरोक्राइन, होलोक्राइन, एक्राइन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, एपोक्राइन। कौन सा हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है? FSH, TSH, ADH, GH। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, FSH। हृदय की धड़कन, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है? पार विश्लेषक, ऑक्सीजनेटर, डिफाइब्रिलेटर, पेसमेकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, पेसमेकर। स्तनपायी में दूध उत्पादन को उद्दीपित करने वाला हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? ग्लूकागोन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, प्रोलैक्टिन। उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर मानव प्रजाति है यूरिक अम्ल और यूरिया उत्सर्जी दोनों, यूरिक अम्ल और उत्सर्जी, यूरिया उत्सर्जी, अमोनिया उत्सर्जी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, यूरिया उत्सर्जी। मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है पीनियल वले, थाइमस, थायराइड, हाइपोथैलेमस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, पीनियल वले। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं किया जाता? ग्लूकागोन, इंसुलिन, रिलैक्सन, सोमेटोस्टेनिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, रिलैक्सिन। आयोडीन युक्त हार्मोन निम्न है एड्रिलिन, इंसुलिन, ग्लाइकोन, थायरोक्सिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा,
थायरोक्सिन। बेमेल जोड़ी का चयन करें, एस्ट्रोजन अंडाशय, एड्रिनल पीयूष ग्रंथि, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन वर्षण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। कौन सा हार्मोन प्रसवता में सहायक है? इंसुलिन, एड्रिनलिन, मेलेटोनिन, प्रोजेस्टेरोन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, प्रोजेस्टेरोन। किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? एड्रिनलिन, थायरोक्सिन, वेसोप्रेसिन, इंसुलिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, एड्रिनलिन। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है? थाइमस, यकृत, अग्नाशय, प्लीहा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अग्नाशय। मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण होता है? यकृत, थायराइड, अग्नाशय, छोटी आंत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अग्नाशय। शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है? थायरोक्सिन, ये सभी, एड्रिनलिन, इंसुलिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण करते हैं अग्नाशय की अल्फा कोशिकाएं, पीयूष की बीटा कोशिकाएं, लैंगरेंज की द्वीपिकाओं को बीटा कोशिकाएं, डेल्टा कोशिकाएं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, लैंगरेंज की द्वीपिकाओं को बीटा कोशिकाएं। एक मधुमेह रोगी में द्वारा शर्करा की जांच की जाती है? एलिसा टेस्ट, डेनिज टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बेनेडिक्ट टेस्ट। निम्न में से किस एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है? लाइगेज, ट्रांसपेप्टाइडेज, एमाइलेज, रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लिक एज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। आंतर उपकला में श्लेष्मा स्रावित करने वाली कोशिकाएं हैं? बीटा कोशिकाएं, टी कोशिकाएं, गोबलेट कोशिकाएं, वर्षा कोशिकाएं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, गोबलेट कोशिकाएं। रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक जो कि प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है? हेपेरिन, फाइनिन, हिस्टामिन, साइटोकाइन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, हिपेरिन। रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखती है, वे है रक्ताणु, श्वेताणु, पट्टिकाणु, लसिकाणु। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, श्वेताणु। श्वेताणु जिसमें सेम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है तथा भक्षणकारी होते हैं, वह है बेसोफिल, लसिकाणु, इओसिनोफिल, एक केंद्रकाणु। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, एक केंद्रकाणु, मोनोसाइट्स। कौन सा कथन सत्य है? श्वेताणु केंद्र रहित होते हैं, वृद्ध व क्षतिग्रस्त लाल रुधिर कणिकाएं प्लीहा में नष्ट होती है, बिंबाणु का उत्पादन यकृत में होता है, अकणित श्वेत कणिक कोशिकाएं हिस्टामिन, सेरोटोनिन एवं हिपेरिन स्त्रावित करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी का औसत जीवन काल होता है 80 दिन, 120 दिन, 180 दिन, 160 दिन, 40 दिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, 120 दिन। सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में बराबर होती है, ज्यादा होती है, कम होती है, जब तक बदलता रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, कम होती है। रुधिर वणिका हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना, बैक्टीरिया को समाप्त करना, अरक्तता का निवारण करना, ऊर्जा का उपयोग करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना। आरएच कारक एक प्रतिजन है जो कि सतह पर स्थित होता है, श्वेत रुधिर कण, लाल रुधिर कण, बिंबाणु, लिम्फोसाइट से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, लाल रुधिर कण। रुधिर प्रदान के दौरान किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक दाता होता है? ए बी, ए समूह, ए बी, बी समूह, ओ समूह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ओ समूह। कौन सा रक्त प्रकार सार्वभौमिक दाता होता है? ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, ओ नेगेटिव। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है? ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, बी। रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है वह है
ए और बी रुधिर वर्गों को, बी और रुधिर वर्गों को, ए और ए बी रुधिर वर्गों को, बी और ए बी रुधिर वर्गों को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को कितने दिन तक संग्रहित किया जाता है? 10 से 20 दिनों तक, 35 से 45 दिन तक, 45 से 60 दिन तक, 3 महीने तक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, 35 से 45 दिन तक है। सार्वत्रिक ग्राही रुधिर समूह में क्रमशः कौन से प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी होते हैं? कोई भी प्रतिजन नहीं और ए बी प्रतिरक्षी, ए बी प्रतिजन और कोई भी प्रतिरक्षी नहीं, ए प्रतिजन और बी प्रतिरक्षी, बी प्रतिजन और ए प्रतिरक्षी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ए व बी प्रतिजन और कोई भी प्रतिरक्षी नहीं। गर्भवती महिला में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है 10 ग्राम डेसीलीटर, 11 ग्राम डेसीलीटर, 12 ग्राम डेसीलीटर, 13 ग्राम डेसीलीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर। एबीओ और आरएच रक्त समूह के लिए प्रतिजन भी मौजूद होते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं प्लेटलेट्स, सफेद रक्त कोशिकाएं प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, लाल रक्त कोशिकाएं। ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है? रिसर्च फैक्टर, हीमोग्लोबिन मात्रा, एंटीजन और एंटीबॉडी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, एंटीजन और एंटीबॉडी। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर में विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है? शिराएं, धमनियां, कोशिकाएं, ये सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, शिराएं। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करता है? सुपीरियर वेन कावा, इंफीरियर वेन कावा, कोरिनरी साइनस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, इनमें से कोई नहीं। रक्त में ग्लूकोज के स्तर सामान्य बनाए रखने में भूमिका निभाने वाला हार्मोन है? ग्लाइकोन, टीएसएच, नोर एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। मानव में कितने मेरुतंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? 31, 12, 10, 37। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, 31। मानव शरीर के पाचन तंत्र का कार्य क्या है? रक्त, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मोन को प्रसारित करने के लिए, भोजन को तोड़ना और अवशोषित करना और शरीर में अपशिष्ट को निकालना, शरीर से यूरिया नामक अपशिष्ट उत्पाद को खत्म करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। क्या होता है जब एक अक्षतिग्रस्त रक्त वाहिका में थक्का बन जाता है? तुम मौत के लिए लवलून हो जाओगे, त्वचा की सतह पर एक पपड़ी बन जाएगी, प्लेटलेट कट के किनारों और एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एक पलक बनाना, थक्के से परे ऊतकों में रक्त प्रवाह बाधित हो सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। इम्यूनोसप्रेसेंट प्रतिरोपित अंगों को प्राप्तकर्ताओं में अस्वीकृत होने से रोकते हैं? साइक्लोस्पोरिन, कैल्सिटोनिन, थ्रोम्बिन, एस्पिरिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, साइक्लोस्पोरिन। बच्चों में सबसे बड़ा होता है लेकिन यौन की शुरुआत के साथ वह अंततः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है? पैराथायरॉइड ग्रंथि, थाइमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, थाइमस। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 27 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 78.6 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस। रक्तचाप, लार आना तथा वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? मध्य मस्तिष्क, मेडुला, हाइपोथैलेमस, प्रमस्तिष्क। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मेडुला। मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की सहस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है? मेरुरज्जु, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अनुमस्तिष्क। निम्न में से कौन मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? महासंयोजक पिंड, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क स्तंभ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, प्रमस्तिष्क। मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का भाग है? कर्ण, प्रमस्तिष्क, यकृत, वृक्क। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा,
प्रमस्तिष्क। रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मेडुला ओब्लिगेंटा, पोन्स, सेरेब्रम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, मेडुला ओब्लिगेंटा। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? पुतली पर, कॉर्निया पर, परितारिका आइरिस पर, दृष्टिपटल रेटिना पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, दृष्टिपटल पर। मानव नेत्र का वह भाग जो नेत्र के अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है कहलाता है कॉर्निया, आइरिस, पुतली, रेटिना, दृष्टिपटल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, रेटिना, दृष्टिपटल। एक पेशीय डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली की साइज को नियंत्रित करता है कहलाता है परितारिका आइरिस, कॉर्निया, रेटिना, कापोज द्रव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, परितारिका या आइरिस। मानव नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है? संपूर्ण नेत्र, रेटिना, कॉर्निया, कंजक्टिवा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, कॉर्निया। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम मानक दूरी क्या है? 25 mm, 25 सेमी, 25 मीटर, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, 25 सेमी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, अधिवृक्क, थाइमस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, यकृत। मानव शरीर में फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? उदरीय गुहा, मुख गुहा, अर्धावरणी गुहा, वक्षीय गुहा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, वक्षीय गुहा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ये भी बताएं कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और ये सीरीज आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है, और आपको ऐसी सीरीज और किस विषय की चाहिए तो बताने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत।